नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले जल्द गठित होगा राज्य चयन आयोग, इस साल 10,000 पद भरेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित होगा। नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग में 3,000 वन मित्रों की भर्ती की जाएगी। वहीं स्पेशल कमांडो फोर्स गठित कर 1,200 पद भरे जाएंगे जो नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक पद भरेगी। इसमें आपदा के चलते समय लग रहा है, लेकिन अगले 2 महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग का गठन कर भर्ती परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। वहीं सीएम ने कहा कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो भी भर्ती होगी पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से होगी। वहीं परीक्षा देने के 1 हफ्ते के भीतर परिणाम जारी होगा। वह जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 8 महीने या 2 साल से लंबित है उन्हें आयु में भी छूट दी जाएगी ताकि वे भी भर्तियों के लिए आवेदन कर सके। वहीं बता दें कि वह सोमवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये सारी बात कही। अब महिलाएं भी उड़ाएंगी खेतों में ड्रोन, निःशुल्क मिलेगी ट्रेनिंग। जी, प्रदेश में पहली बार महिलाएं भी खेतों में ड्रोन उड़ाते हुए नजर आएंगी। इसके लिए महिलाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इसके तहत ऊना के बढेड़ा गांव की रजनी बाला का चयन ड्रोन ट्रेनिंग के लिए हुआ है। वह रजनी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए चयनित होने वाली प्रदेश की पहली महिला है। वही खास बात यह है कि महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए मिलने वाली ट्रेनिंग निःशुल्क दी जाएगी। वह ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को मिलने वाले ड्रोन की एवज में कोई सुरक्षा राशि नहीं चुकानी होगी। वह जबकि पुरुषों को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए करीब 25,000 रुपये चुकाने होते हैं। अब छात्र राज्य के बाहर भी कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण। 7 से 8 सितंबर को आयोजित होंगे कैंप। जो अल्पसंख्यक वर्ग स्कॉलरशिप के लिए अब छात्र राज्य से बाहर भी आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। वह अल्पसंख्यक मंत्रालय शिक्षा विभाग को इनकी अनुमति प्रदान कर दी है। 7 और 8 सितंबर को अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के लिए राज्य के बाहर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वह निर्देशों में कहा गया है कि जो छात्र राज्य के बाहर आधार प्रमाणीकरण करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका दिया जाएगा। इस दौरान छात्र अपनी सुविधा अनुसार स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिला व राज्य को चुनाव कर सकेंगे। वह छात्र जब ऑनलाइन माध्यम से एक बार फॉर्म भरेंगे, इसके बाद डाटा पोर्टल से स्टेट नोडल ऑफिसर को शेयर हो जाएगा। वह शिक्षा निदेशालय ने छात्रों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई छात्र राज्य से बाहर आधार प्रमाणीकरण की सुविधा का चयन पोर्टल पर कर लेगा तो उसके बाद संस्थान स्तर पर वह आधार प्रमाणीकरण नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स को 50% सब्सिडी देगी सरकार। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। यह जानकारी उन्होंने रविवार देर शाम आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं बता दें कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की दर से उपदान भी दिया जाएगा। हिमाचल में मेहमानों की हलचल, पटरी पर लौट रहा है पर्यटन कारोबार, होटलों में बढ़ने लगी ऑक्यूपेंसी। जो हिमाचल में बेशक जल प्रलय के निशान मिटने में वक्त लगेगा, लेकिन बंद सड़कें खुल रही है, बाजारों में रौनक दिख रही है और बंद पहाड़ पर्यटन कारोबार भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। वह शिमला, कुल्लू मनाली सहित मैक्लोडगंज, डलहौजी आदि क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। इस वीकेंड पर शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है। वहीं अब होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में काफी संख्या में पर्यटक शिमला घूमने आएंगे। वहीं होटल कारोबारियों का कहना है कि अब बाहरी राज्यों से पर्यटकों के फोन एडवांस बुकिंग को आने लगे हैं। कालका से कोठी तक दौड़ेंगी 2 रेलगाड़ियां, डीआरएम ने किया निरीक्षण, ट्रायल भी सफल। जे विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर पहले चरण में कालका से कोठी तक ट्रेन दौड़ेंगी। इसके लिए सोमवार को कोठी तक किया गया ट्रायल सफल रहा। वहीं ट्रैक को भी पूरी तरह से कोठी तक ठीक कर लिया गया है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की ओर से 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। वहीं करीब 1.5 माह बाद ट्रैक पर कालका से कोठी तक ट्रेन का संचालन मंगलवार से शुरू होगा। वह रेल मंडल अंबाला के डीआरएम एमएस भाटिया ने भी दौरा किया। वही बता दें कि बारिश के बाद ट्रैक पर काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद से कालका से सोलन के बीच अधिकतर जगहों में ट्रैक पर मालवा और पत्थर गिरे। वहीं कई जगहों पर ट्रैक के नीचे से डंगे भी खिसक गए थे।
अवेरी पट्टी मिलिट्री स्टेशन में सेना भर्ती 18 नवंबर से इन जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। जे भारतीय सेना की ओर से 18 से 24 नवंबर तक निर्मंड के अवेरी पट्टी स्थित मिलिट्री स्टेशन में भर्ती आयोजित की जाएगी। इसमें जिला शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवा भाग ले सकेंगे। वहीं उपायुक्त आदित्य नेगी ने रैली के आयोजन को लेकर सोमवार को आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। बता दें कि रैली के सुचारू संचालन के लिए रामपुर और निर्मंड के एसडीएम नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं उपायुक्त ने कहा कि रैली स्थल के मुख्य द्वार पर नियंत्रण कक्ष में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं खेल विभाग के अधिकारियों के अलावा एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम तैनात रहेगी। चिंतपूर्णी से खाटू श्याम के लिए चलेगी एचआरटीसी बस, खाका तैयार। जे देश के प्रसिद्ध दो धार्मिक स्थल ऊना के माता चिंतपूर्णी और राजस्थान के खाटू श्याम के बीच एचआरटीसी जल्द बस सेवा शुरू करने जा रहा है। बस सुविधा के लिए यात्री ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से बुकिंग करवा सकेंगे। बस रूट की मंजूरी के लिए आरटीओ ऊना के माध्यम से शिमला भेज दिया है। वह प्रसिद्ध शक्तिपीठों को देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने तैयारी की है। इसी कड़ी में मां चिंतपूर्णी से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के लिए बस सेवा शुरू करने को लेकर खाका तैयार कर लिया गया है। बता दें कि इस बस को चिंतपूर्णी से अंब, ऊना, हरोली होते हुए चलाई जाने की योजना है। G20 सम्मेलन 5 से 18 सितंबर तक बागवान न करे सेब का तुड़ान, जाने वजह। G20 सम्मेलन देश की राजधानी नई दिल्ली में होना है। 9 और 10 सितंबर को होने वाले इस सम्मेलन में सुरक्षा के चलते रेहड़ी फड़ियों को बंद रखा जाएगा। वहीं दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी सहित अन्य मंडियों में फल लेकर जाने वाले वाहनों को असुविधा हो सकती है। वहीं कुल्लू फल उत्पादक मंडल की ओर से अपना सेब दिल्ली भेजने वाले बागवानों से अपील की गई है कि वह नुकसान से बचने के लिए 5 से 8 सितंबर तक सेब का तुड़ान न करें। वह G20 सम्मेलन निपटने के बाद ही सेब का तुड़ान करें। 14,000 राजमिस्त्री सीखेंगे भवन बनाने की तकनीक, आपदा प्रबंधन हर पंचायत में देगा प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में 14,000 राजमिस्त्री पुरानी और नई शैली में भवन निर्माण करना सीखेंगे। वह हर पंचायत में कम से कम 5 राजमिस्त्री प्रशिक्षित होंगे। वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुल 16,000 राजमिस्त्रियों को यह ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक केवल 2,000 को ही ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त है। वह प्राधिकरण के निदेशक DC राणा ने बताया कि एक विस्तृत अध्ययन के बाद राजमिस्त्रियों को आज की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हिमाचल भाजपा विधायक दल ने पारित किया प्रस्ताव। भाजपा हिमाचल प्रदेश विधायक दल की सोमवार को हुई बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया गया। इसके समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। आगे पार्टी की बैठक में इसके समर्थन में एक अन्य प्रस्ताव पारित करने की सहमति बनी है। वह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विलेज पार्क शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उपस्थित भाजपा विधायकों से एक महीने के वेतन के चेक लिए गए। इन्हें विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपने का फैसला हुआ। इस बैठक में भाजपा के मेरे देश मेरी माटी कार्यक्रम को विधायकों को अपने अपने हलकों में सफल बनाने के बारे में भी चर्चा हुई। स्क्रब टाइफस के इलाज में देरी से नसों में जम सकता है खून, अध्ययन में खुलासा। स्क्रब टाइफस के इलाज में देरी करने पर मरीजों की नसों में ही खून जम सकता है या ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। यह बात IGMC शिमला के विशेषज्ञों के अध्ययन में सामने आई है। यह स्टडी IGMC में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय महाजन की निगरानी में सह आचार्य डॉक्टर बलराज सिंह, रेजिडेंट डॉक्टर दीप्ति सिंगला और डॉक्टर कोमल अहिरे ने की है। इस संबंध में एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स इंडिया ने एक शोध पत्र छापा है। बता दें कि यह अध्ययन 71 मरीजों पर किया गया। इसमें 45 महिलाएं थी। इनमें 70 को बुखार था, 22 को मांसलता में पीड़ा थी, वह 13 को पेचिश थी, 11 को खांसी, उल्टी और सिर दर्द हुआ, वह 10 संज्ञा शून्यता यानी अचेत जैसी अवस्था में थे, वह 9 को पेट दर्द था। इसमें से 42 मरीजों में मल्टीपल ऑर्गन डिस्फेक्शन सिंड्रोम यानी MODS हुआ, जो 59.1% मरीज थे। वह 33 मरीजों यानी 46.6% में सेप्टिक शॉक हुआ। प्रधान महालेखागार ने किया 1 लाख खातों का आवंटन, मासिक अंशदान की कटौती शुरू। प्रदेश में पुरानी पेंशन की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधान महालेखागार कार्यालय की ओर से 1,02,500 GPF खातों का आवंटन किया गया है। इन कर्मचारियों ने OPS का विकल्प चुना था, जबकि अन्य खातों को तैयार किया जा रहा है। वहीं जिन खातों को तैयार कर लिया गया है उन खाता धारकों के खातों में मासिक अंशदान की कटौती शुरू कर दी है। वहीं लगभग 60,000 रुपये कटौतियां इस माह में प्राप्त होने की संभावना है। हिमाचल के कई भागों में ओलावृष्टि से सेब को हुआ नुकसान, जाने 10 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला और कुल्लू के कई ऊंचाई वाले क्षेत्र में सोमवार शाम हुई ओलावृष्टि से सेब को भारी नुकसान हुआ है। वह कोलबांध झील में जा रही बोट तेज हवाओं से अनियंत्रित हो गई। वह 70 बच्चे व ग्रामीण बाल बाल बचे। वह राजधानी शिमला, मंडी, सुंदरनगर और धर्मशाला में सोमवार शाम को बादल झमाझम बरसे। वह सोमवार शाम करीब 5:30 बजे के बाद हुई ओलावृष्टि से शिमला जिले के खोटकाई के बागी, कलबोग और कुल्लू के आनी व जलोड़ी में सेब की फसल को अधिक नुकसान हुआ है।
चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। आतंकवाद का विरोध करते हैं तो हलफनामा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर सुप्रीम कोर्ट में बहस। जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन के कथित तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मुद्दे को सोमवार को जोर शोर से उठाया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई तथा न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें देते हुए मुख्य याचिकाकर्ता लोन को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। दोस्तों, आज का अपनों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।